हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज। तो कुछ करने वाले नहीं है, 6 चैप्टर स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रमेय के साथ। ठीक है, प्रमेय प्रमेय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार एक बना लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में हर साल आता है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, 4 नंबर का और 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में आ ही जाता है, हर साल आता है। ठीक है, क्या है थेल्स प्रमेय? देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं के बराबर अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, कहना क्या चाहता है? देखिए, अगर कोई ऐसे हम लोग त्रिभुज खींचे ऐसे और किसी भी एक रेखा के समांतर, ये रेखा हो सकती है तो हम लोग ऐसे खींचेंगे, मतलब किसी भी बोल दिया है तो हम लोग सीधा एक बना लेते हैं। किसी भी रेखा के समांतर अगर कोई ऐसे रेखा खींचा जाए इन भुजाओं को काटने के लिए, तो क्या होंगे? ये बराबर में कटेंगी। ठीक है, कहने का मतलब ए बी सी ये हो गया डी ई, तो जो ये इसका अनुपात होगा यानी कि बी बटा डी जो होगा वो डी बटा ए के बटा में आएगा, और बी बटा ई जो होगा बी बटा ई सी, ये इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही हमको सिद्ध करना है। और सिद्ध कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। और प्रमेय है तो आपको इसका तरीका याद करना पड़ेगा कि सिद्ध कैसे होगा ये। ठीक है, पहले हम लोग रचना करेंगे। त्रिभुज में रचना ही करना पड़ता है। यहाँ पे हम इसको एक लंब डालेंगे जिसका नाम रख देंगे एम, और यहाँ से एक हम लंब डालेंगे बी पर जिसका नाम रख देंगे एन, और डी को सी से मिलाएंगे और ई को ए से मिलाएंगे। अब देखिए, हम लोग लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बी डी बटा डी ए बराबर होना चाहिए किसके? बीई बटा ईसी, इसी के बराबर होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। हम लोग लिखेंगे रचना, लिखेंगे बीई और बीई पर लंब डाला, बीई पर लंब डाला, ये लंब का चिन्ह होता है। बीई पर लंब एन डाला और बीडी पर लंब क्या डाला? एम डाला। ठीक है, और डीई, डी को सी से और ई को ए से मिलाया, डी को सी से और ई को ए से मिलाया, ए से मिलाया। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालते हैं। किसका एरिया निकालते हैं सर? त्रिभुज डी ई बी का, त्रिभुज डी बी ई का एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज बी डी ई। बोर्ड पे जगह मुझे लग रहा है कम होगा तो हम सीधे सीधे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का क्या एरिया होता है? 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। आधार क्या है सर? इसमें आधार है बी और डी। ठीक है, बी और डी, बी डी गुणे ऊंचाई। इसमें क्या है सर? ऊंचाई देखिए, लंब डाला गया ना बीच में, यही ऊंचाई है। देखिए त्रिभुज के बीच में जब इसको लंब डाल देंगे यही इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो लंब डाला गया तो इसका क्या नाम है? एम, तो इसका क्या ऊंचाई हो जाएगा? ई एम, ई एम। इसको समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में, इस वाले त्रिभुज में, ए डी ई में वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी ई, इस त्रिभुज में चलेंगे तो आपको मालूम है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें सर आधार क्या है? ए और डी आधार है। ठीक है, ए और डी। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भी ई और एम ही होगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे त्रिभुज है तो इसका तो कोई ऊंचाई यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन इसके बगल में ये ऐसे रेखा है तो ये भी तो इसकी ऊंचाई ही हुई, ये भी इसकी ऊंचाई हुई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये उसका ऊंचाई हो जाएगा। क्या उसका ऊंचाई हो जाएगा सर? उसका ऊंचाई हो जाएगा ई और एम, ई और एम। ये समीकरण 2 दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भागाम कर दीजिए। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। एरिया ऑफ बीडीई अपॉन एरिया ऑफ एडीई, बीडी
तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन और 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। देखिएगा ई एम से ई एम कट गया है, 1/2 से 1/2 कट गया, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, आया एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। इसको समीकरण नंबर आप 3 दे दीजिए, ठीक है। अभी इसका भी काम आएगा, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, अब हम लोग चलते हैं। देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार हमने इसको प्राप्त किया है, ऐसे प्रक्रिया करके पहले ऊपर वाले त्रिभुज में फिर साइड वाले त्रिभुज में चल करके, अब उसी तरह फिर से ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे। अब इस बार इस वाले त्रिभुज में चले थे ना, इस वाले त्रिभुज में, अब इस बार चलेंगे इस वाले त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, डी सी ई वाला जो त्रिभुज है उसमें चलेंगे। पहले ऊपर वाला का एरिया और इसका नीचे वाला का एरिया निकाल करके इसको भाग दे देंगे, तो ऐसा निकल के आ जाएगा, जो कि समीकरण हमारा 4 कहलाएगा। तो फिर से बी डी बी ई का निकालते हैं, तो लिखेंगे इसी प्रकार एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ बी डी ई का। लेकिन इस समय आधार बदल जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार इस समय ये वाला लेंगे, बी ई लेंगे, ठीक है, बी ई लेंगे, तो आधार क्या हो जाएगा बी ई। उस समय डी बी लिए थे, इस समय बी ई लेंगे, ठीक है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा सर, ई एन, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा इसका ई एन, ये हो जाएगा समीकरण 1। और फिर से चलेंगे एरिया ऑफ किस में चलेंगे, अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे जिसका नाम है डी सी ई। डी सी में चलेंगे तो डी सी ई, डी सी में चलेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार इसका हो जाएगा ये ई सी, और ऊंचाई आपको ई एन होगा उसी प्रकार जैसे कि पहले मैं बताया हूँ, ठीक है। समीकरण ये 3 और ये 4, और समीकरण 3 भागा समीकरण 4 कर दिए, समीकरण 3 भागा समीकरण 4 क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी सी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बी ई इंटू ई एन ऑन 1/2 इंटू ई सी इंटू ई एन होगा। ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो हो जाएगा एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी सी ई, ये किसके बराबर होगा, बी ई बटा ई सी के बराबर। इसी प्रकार हम लोग निकाल दिया समीकरण 5, ठीक है। देखिए अब बस एक स्टेप है, आंसर आ जाएगा आपका, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये वाला बराबर है एरिया बी डी ई, एरिया बी डी ई, लेकिन एरिया ए डी ई नीचे है, एरिया डी सी ई नीचे है। हमको ये ए डी ई में इसको बी डी सी ई को बदलना है। कैसे बदलेंगे सर, देखिए एक आप लोग 9th में प्रमेय पढ़ी होगी, एक ही आधार पर बने त्रिभुज, एक ही आधार पर बने त्रिभुज दोनों बराबर होते हैं। जैसे देख लीजिए इसका आधार 1 है, ऐसे त्रिभुज बना है, लेकिन इस एक त्रिभुज ऐसे भी तो बन सकता है, ये वाला त्रिभुज। तो जो ये एक आधार पर बने त्रिभुज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है, उनका एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इसका एरिया कहाँ पकड़ में आएगा, देखिए ए डी ई और सी डी ई का आधार एक ही है, डी ई है ना, एक ही आधार पर बने हुए कोण है, ये एक ही आधार पर इस पे बने हुए कोण है, सॉरी त्रिभुज है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि क्या होगा, ए डी ई ये बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ए डी ई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सी डी ई के, सी डी ई के, क्या, या डी सी भी बोल सकते हैं इसको, डी सी ई के, ठीक है, कोई नाम बदल परिवर्तन नहीं होता। देखिए तो डी सी ई लिखा हुआ है, डी सी ई ये इसके बराबर है, तो हम लोग इसके स्थान पे इसको भी लिख सकते हैं, तो डी सी के स्थान पे हम लोग ए डी ई को रखते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई बटा एरिया ऑफ डी सी के स्थान पे क्या लिखे हैं हम लोग, ए डी ई इक्वल टू बी बटा ई सी, ठीक है, ये समीकरण 6। देखिए अब इससे हम लोग इसकी तुलना करते हैं या कह सकते हैं कि मान रखते हैं। देखिएगा एकदम ध्यान से देखिए, ये जो है इसके बराबर है, हाँ सर है इसके बराबर। देखिए हम लोग इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, और इसको ये जो है इसके बराबर है तो इसको भी तो लिख सकते हैं, हम लोग इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी बटा ए डी
और यहाँ पर है ही बी बटा सी। इसके स्थान पे हम लोग इसको लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, बी डी बटा डी ए डी बी बटा ई सी, ठीक है। तो हम लोग इसको सीधा कर देते हैं देख करके, उसमें से क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी ए इक्वल टू बी ई बटा ई सी। बस डी को इधर, ए को इधर भेजें, ठीक है। देख लीजिए प्रूव हो गया, दिस इज प्रूव्ड, हो गया ना। देख मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रमेय को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये आ नहीं सकता है, ठीक है। और इसको याद कर लीजिए एकदम कैसे हुआ है प्रमेय। ये 4 नंबर का आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रमेय या अगले क्वेश्चन के साथ।